नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा री एग्जाम 2024-25 पेपर 205 जो सेकेंड ईयर का पेपर आप लोगों का है। पेपर 205 बी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, तो आप लोगों का प्लेलिस्ट अपने ही चैनल पर बना दिया गया है। अगर उसको अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी विजिट करिए और उसको भी देख लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को द्वारा जो है ये IEEP जो कार्यक्रम है वह शुरू किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जल चक्र है वह सजीव और निर्जीव के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11, जो 11 नवंबर है उस दिन आप लोगों का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन आधार सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रिसाइकिल, रीयूज और रीड्यूज जो कॉन्सेप्ट है यह 3R सिद्धांत का सही क्रम है। पहले आप किसी चीज़ को रिसाइकिल करते हैं, फिर रीयूज, फिर रीड्यूज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986-88 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पर संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भोजन संदूषण और जल जनित बीमारी जो है हेपेटाइटिस ए को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग का उल्लेख कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात मध्यम वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बाढ़ है वह सर्वाधिक बार जो है आती है, और यह बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस औषधि का नाम जो कॉफी या चाय के पादप स्रोत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैफीन जो है वो कॉफी या चाय पादप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यावरण दिवस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल की अधिक निकासी जो है यह जो है जल स्तर को कम कर सकती है। अगर आप भूमिगत जल को ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन के अंदर से निकालेंगे तो वहाँ का वाटर लेवल कम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा जो है वो मृदा प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडिएशंस क्यों हानिकारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशंस जो है त्वचा को कैंसर होता है, जो रेडिएशंस हैं इनके वजह से ही त्वचा कैंसर की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टांसले महोदय। इनका पूरा नाम है एजी टांसले। एजी टांसले द्वारा ही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडल। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की किस सतह में ओजोन होती हैं जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को सोखने में सहायक होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो समताप मंडल होता है जिसे आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यह जो है कि यहाँ पर आपकी ओजोन परत होती है। ओजोन परत ही जो है कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको जमीन पर आने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदर्श रूप से इंडिया में कितना प्रतिशत जंगल भूमि का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ पर 33%, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 66% का रिक्वायरमेंट होता है, जो आदर्श माना जाता है कि ऐसे जो है आपका जंगल वहाँ पर होना चाहिए, जबकि भारत की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो 33%। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीने के पानी में मौजूद कौन सा तत्व विभिन्न घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आर्सेनिक है। वह जो है कि अगर आप पीने के पानी में आपके जो है कि आर्सेनिक की मात्रा जो है कि अगर है तो वो कई घातक बीमारियों को जन्म दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमिगत जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फ्लोराइड है वह भूमिगत जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू के अंतर्गत ऊर्जा चक्र, पोषक तत्व चक्र और भोजन तथा खाद्य चक्र ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट उसको लॉन्च किया गया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स एल्टन द्वारा जो है पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य संबंधों का प्रतिनिधित्व किन शब्दों में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 26 है, मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के इस स्तर को दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता। जो मांसाहारी होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता के स्तर पर देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्री भोजन एक उत्तम स्रोत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो समुद्री भोजन है वह प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, खाद्य श्रृंखला सिर्फ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर जगह। जो खाद्य श्रृंखला है वह हर जगह पाई जाती है, प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, शाकाहारी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं खाद्य श्रृंखला में, जबकि जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इकोसिस्टम निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अर्थात इकोसिस्टम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है वो प्रकाश संश्लेषण से होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करने वाला प्राणी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपरदाहरी होते हैं, ये जो है कि सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य श्रृंखला में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। ठीक, पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिकी तंत्र में दो भाग हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्षय का टूटना या अपघटन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकार पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 36, जीव जो मृत या अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जीव जो मृत या अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों के रूप में तोड़ते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पौधे, इल्ली, चिड़िया यह एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 38, खाद्य श्रृंखला के साथ डॉट 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 की मात्रा में ह्रास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में
के साथ जो है कि ऊर्जा की मात्रा में ह्रास होता है। जैसे जैसे आप आगे के स्तर में बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा जो है कि 10% के हिसाब से वो घटती हुई चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ओजोन की परत है उसको जो है डाप्सन इकाई के द्वारा, डाप्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्रुवों पर जो है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वच्छ जल की तुलना में दूषित जल का क्वथनांक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्वच्छ जल है इसकी तुलना में दूषित जल का क्वथनांक आप जो है ये बढ़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर है 42, स्माग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्माग होते हैं वह कोहरा और धुआं से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय निर्धारित ध्वनि मानक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 55 डेसिबल की ध्वनि है वह आवासीय क्षेत्रों के लिए मानक है, जबकि अगर 80 डेसिबल से ऊपर जाता है तो वो संकट की स्थिति में रहती है वह ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ग्लेशियर है वह ध्वनि प्रदूषक जल प्रदूषक नहीं है, जबकि क्रोमियम, सिल्ट और आर्सेनिक ये सब जल प्रदूषक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ध्वनि प्रदूषण है वह डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो डायरिया होती है वह जल प्रदूषण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो श्वसन संबंधी बीमारी है वह वायु प्रदूषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन परत के ह्रास के लिए इनमें से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है जिम्मेदार है, CFC जो गैस मानी जाती है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है, जो CH4 और CO2 है, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदारी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओजोन को वैज्ञानिक रूप से दर्शाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओजोन को O3 के रूप में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ओजोन क्षरण वाले पदार्थ पर होने वाली कन्वेंशन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह ओजोन क्षरण वाले पदार्थ पर होने वाली कन्वेंशन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 52, अम्ल वर्षा डॉट 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 के कारण होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 53, अम्ल वर्षा क्षरण करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम को दोनों, अगर वो अम्ल वर्षा है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का क्षरण करेगी। क्वेश्चन नंबर 54, ताजमहल की क्षति का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ताजमहल का क्षति का प्रमुख कारण है वह अम्ल वर्षा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अम्ल वर्षा का प्रत्यय दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट इनगुस और स्मिथ ने। तो अम्ल वर्षा का जो सिद्धांत है वह दिया है रॉबर्ट इनगुस स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हाइड्रोजन है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो CO2 है यह ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में ओजोन की परत जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक हिस्सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक हिस्सा जो है जलवाष्प का होता है।
क्वेश्चन नंबर 61 जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अर्थात जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन परत का क्षय और प्रदूषण, ये सभी जो है कि कारण के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ग्रीन हाउस गैसों का प्रत्यय दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोसेफ फोरियर द्वारा जो है ग्रीन हाउस गैस का सिद्धांत या प्रत्यय कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आग है यह मानव निर्मित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 65 आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में जो है आपदा प्रबंधन योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो ब्लो आउट है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि ज्वालामुखी, बाढ़ और सुनामी ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनामी। भूकंपीय तरंगों के कारण ही जो है सुनामी आती है। क्वेश्चन नंबर 69 अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत का कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। भारत का कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र 12% है। क्वेश्चन नंबर 71 जीका वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मच्छर द्वारा जो है वो जीका वायरस फैलता है। क्वेश्चन नंबर 72 नोवल कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में ही जो है कि कोरोना वायरस का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित प्रारंभिक आपदा का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूखा जो है वह त्वरित प्रारंभिक आपदा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 अक्टूबर को जो है कि प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 खतरों और आपदाओं को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत जो है ये वर्गीकृत किया जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 76 पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनकटाड द्वारा UNCED द्वारा जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 77 कार्बोनेट्स जल में उत्पन्न करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्लता। जो कार्बोनेट होते हैं वो जल में अम्लता को उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 रियो सम्मेलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रियो सम्मेलन जैव विविधता से बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो नेचुरल गैस है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फेट जो है वो मिट्टी में अम्लता उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 81 किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक का ही कथन है कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में एक संपूर्ण उद्देश्य गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 82 परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परियोजना विधि जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रतिपादन किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अनुभव। जो सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है वह प्रत्यक्ष अनुभव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 गतिविधि तकनीकी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 85 ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण अधिगम विधि नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक विधि जो है वो ईवीएस में एक शिक्षण अधिगम विधि नहीं है, जबकि क्षेत्र का दौरा, परियोजना विधि, अवलोकन विधि ये सभी शिक्षण अधिगम विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 छात्र निष्क्रिय होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि में जो है छात्र निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 मुद्रित मीडिया में कौन सम्मिलित नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आरेख होते हैं वो मुद्रित मीडिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर्यावरण शिक्षा केवल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी स्तर पर। जो पर्यावरण शिक्षा है वो प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज सभी स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉरी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पर थे। ठीक, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 90 है हवा में आर्द्रता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा का तापमान। हवा में आर्द्रता हवा का तापमान बढ़ाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 चिपको आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है, यही इनके नेतृत्व करता है। 1973 में जो है चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड के चमोली जिले से, और जबकि एपको आंदोलन जो है वो 1983 में जो है प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है ईवीएस के अध्ययन में सहायता कर सकता है छात्र की, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अर्थात टीवी, इको क्लब और प्रदर्शनी। ईवीएस में जो ईवीएस के अध्ययन में जो छात्र का सहायक होता है वह टीवी भी कर सकता है, इको क्लब भी कर सकता है और प्रदर्शनी सभी जो है छात्र को ईवीएस के अध्ययन में सहायता प्राप्त दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है मेधा पाटकर संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो मेधा पाटकर हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है पांडुरंगा हेगड़े संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 95 क्वेश्चन है पांडुरंगा हेगड़े जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपीको आंदोलन से। पांडुरंगा हेगड़े जो है एपीको आंदोलन से संबंधित है। एपीको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था 1983 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 है एपीको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1983। क्वेश्चन नंबर 97 है एपीको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो एपीको आंदोलन है आपका वह 97 एपीको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो एपीको आंदोलन था वह कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों ये बार बार स्लाइड ऊपर चली जा रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु जो है वो किसी घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता को धारण किए होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सतत विकास है वो जो है सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने की
आवश्यक शर्त है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने साथियों तक इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।